पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? किस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो मेव भी हैं? चरणदासी, दादूपंथ, लालदासी या फिर बिश्नोई? देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के एक ऐसे संत हैं जिनका संबंध मेव जाति से है। मेव जाति एक मुस्लिम जाति है और वो है आपके संत लालदास जी। और संत लालदास जी के बारे में एक बात आप ये भी जानते हैं, इनके बारे में कहा भी जाता है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत जो जन्म से मुस्लिम हैं लेकिन कर्म से हिंदू हैं, वो है संत लालदास जी, जिनका संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। और इनकी एक रचना भी है लालदास जी चेतावनियां। और कहते हैं कि इन्होंने भविष्यवाणी की भी की थी। संत लालदास जी के पास में दारा शिको आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे पिता के बाद में अगला शासक कौन बनेगा, तो इन्होंने कहा भी था कि तुम्हारे पिता के बाद में राजा वही बनेगा जो अपने सभी भाइयों की हत्या करेगा। और हुआ भी ऐसा, औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों की हत्या की थी और राजा बने थे। ऐसी बातें हम पढ़ते हैं अक्सर, ठीक है। तो ये संत लालदास जी याद रखिएगा, ठीक है। अगली बात, अगला है आपके कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? सबसे पहली बात तो यह है कि ये कुचामणी ख्याल है कहाँ की? तो ये जो कुचामणी ख्याल है, याद रखिएगा, ये कुचामण की है। और कुचामण जो क्षेत्र है वो आता है नागौर जिले में, याद रखिएगा, ठीक है। और कुचामणी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके कौन? याद रखिएगा, लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम। अलीबख्श है, ये आपके कौन सी ख्याल के प्रवर्तक हैं? तो आप सब जानते हैं अलीबख्शी ख्याल। नानूराम है, तो ये है आपके शेखावटी ख्याल, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो एक जनजाति नृत्य से संबंधित नहीं है? अब ऑप्शन सी आप समझ गए होंगे। देखिए, वालर, गंवरी, मांदल या घूमर। आप कहेंगे घूमर जो नृत्य है ये किसी जनजाति से संबंधित नहीं है, ये तो हमारे राज्य का लोक नृत्य है। घूमर को तो नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। घूमर जो है ये एक मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। क्षेत्र विशेष पूछे तो याद रखिएगा मारवाड़ का। घूमर जो है वो एक स्त्री प्रधान नृत्य है। कौन सा है? याद रखिएगा, स्त्री प्रधान नृत्य। जबकि घूमर जो है वो पुरुष रस प्रधान नृत्य है, ठीक है। घूमर के अंदर 8 कहरवे की चाल होती है जिन्हें आप सवई बोलते हैं। 8 कहरवे की चाल क्या कहलाती है? याद रखिएगा, सवई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपके सामने नंबर 5। निम्नलिखित में से किस शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? ऑप्शन है आपके सामने जयपुर के सवाई राम सिंह, जयपुर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह और जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह। 3 और 4 तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ब्लू पोट्री जहाँ की प्रसिद्ध है वो है जयपुर, और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो तो आप सब जानते हैं, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह कौन है? शेखावत। ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? तो आप कहेंगे जयपुर के सवाई राम सिंह सेकंड का काल। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। पूछा जा रहा है अंबिका माता मंदिर कहाँ अवस्थित है? अंबिका माता जो मंदिर है वो कहाँ पर अवस्थित है? देखिए, अंबिका माता जो मंदिर है वो आपके मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। पहली बात तो क्या कहलाता है? याद रखिएगा, मेवाड़ का खजुराहो। ये जो मंदिर है ये आपके जगत में है, और जगत कहां पर है? उदयपुर में। तो इसका तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सामने 4 इज करेक्ट आंसर। नागदा जो उदयपुर है यहां पर याद रखिएगा सास बहू का मंदिर है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सास बहू का मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर भी इसे कहा जाता है, ठीक है, एक ही बात है। बारडोली जो है याद रखिएगा, बारडोली जो चित्तौड़ में है, यहाँ के शिव मंदिर बड़े प्रसिद्ध है। बारडोली के शिव मंदिर किस जिले में है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? पुष्कर जो पशु मेला है ये भरता कहां पर है? तो याद रखिएगा अजमेर में। और ये आपके राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। और ये किस माह में भरता है? तो याद रखिएगा कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है ये? कार्तिक पूर्णिमा को। अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर है 8, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, ऐसा कौन सा आभूषण है जो सिर पर नहीं पहना जाता है? मेमद सिर के लिए है, बोर सिर के लिए है, रखड़ी सिर के लिए है, लेकिन जो कंडोरा है वो कमर के लिए है। कंडोरा कहाँ पर पहनते हैं? कंडोरा गड़ा दे जिस पर सटका लगा दे। ये सटका भी कहाँ का आभूषण है? याद रखना, कमर का। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 4 इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए नेक्स्ट, अगला है पुरातात्विक स्थल गिलुंड किससे संबंधित है? गिलुंड, देखिए गिलुंड है आपके राजसमंद में, और आप सब जानते हैं कि गिलुंड जो है वो आहड़ सभ्यता का क्या रहा है? केंद्र। किसका रहा है? आहड़ सभ्यता। और जो आहड़ सभ्यता है वो आपकी किस प्रकार की सभ्यता है? ताम्र पाषाण संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आपको इस प्रकार से लिंक कर सकते हैं भाई, गिलुंड आप पढ़ते हैं अक्सर, तो वो किसका केंद्र है? आहड़ सभ्यता का ही तो केंद्र है, और आहड़ जो सभ्यता है वो एक प्रकार की ताम्रपाषाण काल। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10, और क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? श्री महावीर जी का मेला करौली, केला देवी का मेला करौली, भरथरी का मेला अलवर, और शिवाड़ का मेला भरता है सवाई माधोपुर में। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, तो याद रखिएगा भरथरी का मेला, जो कि आपके कहां भरता है? अलवर में। एक आप कमेंट करके जरूर बताइए, राजा जो भरथरी हैं इनकी पत्नी का नाम क्या है? ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कमेंट करके बताइएगा भरथरी की जो पत्नी है उनका क्या नाम है। अगला क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति प्रधानते पाई जाती है, हमारे राजस्थान में ये ग्रासिया जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो गैरासी, इसके नाम में ही छुपा हुआ है शिरोही। 12 में कौन सी है? तो याद रखिएगा शहरिया। 12 में है सहरिया, सिरोही में है गरासिया, याद रखिएगा। ठीक है, और वो भी कई बार जो सहरिया है 12 जिले की 2 तहसीलें हैं, शाहबाद और किशनगंज, ये सहरिया जनजाति से ही क्या है? संबंधित। तो कई बार वो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, गठबीठली इस नाम से भी जाना जाता है। गठबीठली जो है ना, बीटली पहाड़ी पर बना गढ़ गठबीठली, इसका पुराना नाम है अजय मेरू किला या अजय मेरू दुर्ग, जिसका निर्माण 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज ने करवाया था। और हरविलास शारदा के अनुसार यही किला भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। बात चल रही है यहाँ पर तारागढ़ की, और ये तारागढ़ कौन सा? अजमेर वाला, क्योंकि एक तारागढ़ किला बूंदी में भी है, जिसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग का कथन है कि तारागढ़ किला जो बूंदी में है उसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंबोर में अवस्थित है? देखिए रणथंबोर की जब बात आती है तो 2 महल बड़े प्रसिद्ध होते हैं। एक तो होता है सुपारी महल, क्योंकि सुपारी महल वह महल है जहां पर एक ही जगह मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर है। और एक प्रसिद्ध है आपके जोगी महल। रणथंबोर के ये 2 महल हैं। जैसे आमेर की चर्चा करते हैं तो आपके सामने कदमी महल आता है, जूनागढ़ की बात करते हैं तो अनूप महल आता है, ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है आपके सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा जोगी महल। नेक्स्ट, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। नगर, अब देखिए एक तो है नगरी भी पूछा जा सकता है कि नगरी कहां पर है, तो नगरी तो एक ही है चित्तौड़गढ़। नगरी तो याद रह जाएगा चित्तौड़गढ़, और नगर पूछे तो याद रखिएगा नगर है टोंक में। नगर सभ्यता पढ़ते हैं ना आप अक्सर, टोंक के अंदर, ये वही है। अगला देखिए, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। पोमचा जो है, देखिए पोमचा विशेष विशेष प्रकार से तो हम 2 ही तरीके से पढ़ते हैं। वैसे एक चीड़ का पोमचा है, ये तीसरा भाग है। कौन कौन से हैं? देखिए एक तो आप पढ़ते हैं पीला पोमचा, एक आप पढ़ते हैं गुलाबी पोमचा। प्रमुख रूप से 2 है, लेकिन तीसरा भी है आपके चीड़ का पोमचा। ये जो चीड़ का पोमचा है ये तो आप हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो विधवा महिलाएं होती है वो ओढ़ती है, और ये काले रंग का होता है। गुलाबी जो पोमचा है ये
जब पुत्री का जन्म होता है तब महिला द्वारा ओढ़ा जाता है, और जो पीला पोमचा है ये पुत्र की प्राप्ति पर ओढ़ा जाता है। मतलब जो भी हो, मां बनने के उत्सव में पोमचा पहनती है महिलाएं। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? आप सब जानते हैं कि मध्य अरावली की जब बात आती है तो यहां पर एक ही जिला है, कौन सा? अजमेर। अब इनमें से देख लीजिए ऐसा कौन सा है जो अजमेर से है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, गुरु शिखर सिरोई में है, खो आपके सब जानते हैं जयपुर में है, चोटी है, और नाग पहाड़ जो है वो कहां पर है? अजमेर में। तो आपके मध्य अरावली से संबंधित हो जाएगा अजमेर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है चित्तौड़गढ़ जो किला है वो अवस्थित है। अब चित्तौड़गढ़ किला कहां पर अवस्थित है? तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, मैसा के पठार पर। काफी बार ये क्वेश्चन आता है, चित्तौड़ का किला, मैसा का पठार, और मैसा का पठार का आकार कैसा है? तो याद रखिएगा टोपी नुमा। कैसा है? टोपी नुमा। लीजिए अगला क्वेश्चन, और ये तो बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए, उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। अब ये जो उत्खात स्थलाकृति है ये आपके बीहड़ क्षेत्र है। बीहड़ क्षेत्र का मतलब चंबल क्षेत्र है। अब इनमें से देख लीजिए ऐसे जिले जहां पर चंबल बहती है। झालावाड़ डूंगरपुर है क्या? आप कहेंगे नहीं। गंगानगर हनुमानगढ़ है क्या? नहीं। घग्गर नदी है क्या? नहीं। आप कहेंगे ऑप्शन एक ही है, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्या कह रहा है? निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्री तल से सबसे कम ऊंचाई है? निम्न में से थार मरुस्थल पूछ रहा है कि थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्री तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो वो है आपके दक्षिणी भाग। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। अगला देखिए, अगला है आपके सामने बेरांच नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी के बारे में पूछ रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 20, और आपके सामने पूछा जा रहा है बेराच नदी। वैसे ये बेराच नहीं है, इसको यदि आप इंग्लिश में देखेंगे तो रिवर बेरच, यानी कि ये जिस नदी के बारे में पूछ रहा है वो बेड़च नदी है। कौन सी है ये? बेड़च नदी। और बेड़च नदी का ही आपको पता हो तो अन्य नाम है आयड़ नदी, और आयड़ नदी का जो उद्गम है वो है गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर। गोगुंदा की पहाड़ियां याद रखिएगा, कौन सा? उदयपुर। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 21। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है आपको, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम है। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर वर्षा के अंदर परिवर्तन है वो सबसे कम होता है? पश्चिमी भाग में। आप कहेंगे पश्चिमी भाग में कभी तो ज्यादा हो जाता है और कभी होती ही नहीं है बिल्कुल बारिश, तो यहां पर तो परिवर्तन ज्यादा है। उत्तर पश्चिमी भाग में भी परिवर्तन ज्यादा है। जैसलमेर और उनके आसपास के क्षेत्रों में भी राजस्थान में वर्षा में परिवर्तन होता रहता है, कभी तो बिल्कुल नहीं होती और कभी कभी हो जाती है। लेकिन जो सबसे कम परिवर्तन है वो है दक्षिण पूर्वी भाग में, क्योंकि यहां पर हमेशा ही सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जो सबसे कम परिवर्तन होता है वो आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी है? पूरा क्वेश्चन ये है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में रेवेरीना, लाल दोमट। राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी, इसीलिए यहां पर सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? सीधा सीधा पूछ रहा है ये कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर के विद्रोही नेता तात्या जो टोपे थे, इनको आर्थिक सहायता यानी कि धन किसने उपलब्ध करवाया था? ऑप्शन है आपके सामने, डूंगजी जवाहर जी, शेठ अमरचंद बाठिया, कुंवर दीप सिंह या महाराजा मान सिंह। तो आप सब जानते हैं कि इन दोनों को आर्थिक सहायता देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अमरचंद बाठिया। ये जो अमरचंद बाठिया है ये बीकानेर के थे। ये कहाँ के थे? बीकानेर के। लेकिन
ग्वालियर के अंदर ये व्यापार किया करते थे, इसीलिए ग्वालियर के अंदर लोग इन्हें नगर सेठ के नाम से भी जानते हैं। नगर सेठ किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, अमरचंद भाटिया। इन्होंने इनको धनराशि यानी कि आर्थिक सहायता की थी, लेकिन जब अंग्रेजों को पता चला तो कहते हैं कि अमरचंद जो भाटिया है इनको 22 जून 1858 को ग्वालियर के सरापा बाजार में एक पेड़ से लटका दिया। सरापा बाजार में एक पेड़ से लटका दिया था अंग्रेजों ने, ताकि आगे चलकर कोई भी भारतीय इस प्रकार के जो विद्रोही नेता है इनकी सहायता न कर पाए। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। राजस्थान का क्या बोलते हैं, मंगल पांडे। और राजस्थान में ही अमरचंद भाटिया को कहा जाता है 1857 क्रांति का भामाशाह। 1857 क्रांति का भामाशाह, याद रखिएगा। ये कौन है, आपके सेठ अमरचंद भाटिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा, क्या कह रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको यहां पर, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कर्षक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया था। सरल लैंग्वेज में कहे तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिजोलिया जो कर्षक आंदोलन है, यह आंदोलन किस समाचार पत्र के माध्यम से पूरे भारत में चर्चित हुआ था। तो आप कहेंगे सर वो समाचार पत्र है प्रताप। ये जो प्रताप नामक समाचार पत्र है ये कहां से निकला करता था, तो याद रखिएगा कानपुर से। इसके संपादक कौन थे, याद रखिएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। बस इन्हीं के सहयोग से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में पहचान मिली थी। इसीलिए विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजकर आभार जताया था। ठीक है, और ये जो विजय सिंह पथिक हैं, याद रखिएगा राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक। इनसे एक क्वेश्चन और भी बड़ा शानदार बनता है कि ये जो विजय सिंह पथिक है इनका वास्तविक नाम क्या है, तो याद रखिएगा भूप सिंह गुज्जर। ये भी पूछ लिया जाता है कि विजय सिंह पथिक जो है इनका संबंध कहां से है, तो याद रखिएगा ये आपके यूपी के बुलंदशहर के गुंठावली गांव के थे, याद रखिएगा गुंठावली गांव के। लेकिन एक क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान में कौन सी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। विधानसभा का चुनाव कहां से लड़ा था इन्होंने, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। चलिए आगे चलिए, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा, क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। देखिएगा जब आप बीकानेर परजामंडल पढ़ते हैं, कौन सा, बीकानेर परजामंडल, तो आप पढ़ते हैं कि इस परजामंडल के तहत जन जागृति लाने का जो कार्य किया था वो जिस सभा द्वारा किया गया था वो है आपके सर्वे हितकारिणी सभा। ये जो सर्वे हितकारिणी सभा है इसका जो गठन है वो 1907 के अंदर स्वामी गोपाल दास द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसी सर्वे हितकारिणी सभा द्वारा, ये सभा कहां पर, याद रखिएगा 1907 चूरू के अंदर स्थापना है। और इसी सभा द्वारा 2 पाठशालाएं खोली गई थी, एक तो कबीर पाठशाला और एक याद रखिएगा पुत्री यानी कि कन्या पाठशाला। और पूछा यही गया है कि ये कबीर पाठशाला किस संस्था द्वारा है, तो याद रखिएगा सर्वे हितकारिणी सभा, जिसका गठन 1907 चूरू के अंदर स्वामी गोपाल दास द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4, लीजिए क्या पूछ रहा है। पूछा जा रहा है भिल्लों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ स्थापना किसने की थी। तो आप सब जानते हैं कि भिल्लों के लिए जो भगत पंथ चलाया वही भगत आंदोलन कहलाया। और भगत आंदोलन करने वाले जो व्यक्ति थे प्रमुख, जिनके निर्देशन में हुआ था, वो है आपके गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने 2 कार्य किए थे, एक तो भगत पंथ की भी स्थापना की थी इन्होंने, और एक भिल्लों के अंदर आपसी भाईचारे के लिए सम सभा की स्थापना भी की थी। ये दोनों बात याद रखें। ये जो गोविंद गुरु हैं, याद रखिएगा इनका जो जन्म है वो 1858 ईस्वी के अंदर डूंगरपुर के बांसिया ग्राम के बंजारा परिवार में हुआ था। और एक चीज और याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाने के लिए किस स्थान को अपना केंद्र बनाया था, तो याद रखिएगा बेड़सा गांव को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था, और बेड़सा गांव डूंगरपुर में ही है। बांसिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था गोविंद गिरी का। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 2 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिएगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार ने
5 जनवरी 1949। प्रजामंडल जब आप पढ़ते हैं तो ये डेट जरूर पढ़ते हैं कि सिरोही का जो प्रशासन है वो किस सरकार को सौंपा गया था। तो आप अक्सर जब सिरोही प्रजामंडल भी पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी, बंबई में। तो भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का जो प्रशासन है वो किससे सौंपा था, बंबई प्रांत को। बंबई प्रांत के अंदर ही आया करता था गुजरात, ठीक है। इसलिए आप अक्सर ये भी पढ़ते हैं कि माउंट आबू जो क्षेत्र है सिरोही का, उसे गुजरात में विलय किया जा रहा था। लेकिन आगे चलकर फिर आपके भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ तो हमें माउंट आबू मिला। और वैसे माउंट आबू मिलने की वजह हतल गांव है, और हतल गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम है गोकुल भाई भट्ट, जो हमारे राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। पता ही आपको तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। देखिए क्या कह रहा है। रिखिया, रिखिया मेघवाल भक्त, मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा, रिखिया। ब्यावले है गीत, और नेजा है ध्वजा, ध्वजा। निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? मेरे हिसाब से कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, रामदेव जी। रामदेव जी के मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं, इनके गीत ब्यावले कहलाते हैं, इनकी ध्वजा जो है, ध्वजा, वो नेजा कहलाती है, ठीक है। इसका जागरण जो है वो जम्मो कहलाता है, कि जम्मो दियो डब गया, बोलते हैं इस प्रकार से। हाँ, और रामदेव जी की आराधना में एक नृत्य होता है, याद रखिएगा कौन सा, तेहरे ताली नृत्य। इन्होंने एक पंथ भी चलाया था, कौन सा, याद रखिएगा, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ, ठीक है। एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, जिनकी एक रचना थी 24 बणिया। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ले लीजिए 7। पूछा जा रहा है आपको, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। एक तरफ संप्रदाय है और एक तरफ संत है। देखिएगा, निरंजनी संप्रदाय की बात करते हैं तो हरिदास जी है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अलकिया संप्रदाय की चर्चा करते हैं तो स्वामी लालगिरी जी है। निष्कलंकी संप्रदाय की बात करते हैं तो माओ जी है। लेकिन गुद्दड़ संप्रदाय के नवलदास जी नहीं है। नवलदास जी जो हैं वो नवल संप्रदाय से संबंधित हैं। तो फिर कमेंट करके बताइएगा। चलो एक चीज मैं बता देता हूं, एक आप कमेंट करके बताना। ये जो गुद्दड़ संप्रदाय है ना, इसकी प्रमुख पीठ तो कहां पर है, तो याद रखिएगा दांतड़ा भीलवाड़ा, ठीक है। इसके संस्थापक का नाम बताइएगा आप, गुद्दड़ संप्रदाय के संस्थापक कौन है। जैसे जी ये बता देंगे, उम्मीद है आपसे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। क्या पूछ रहा है, देखिए। झाला हवेली किस किले में है। देखिएगा, झाला, झाला फैमिली, झाला याद रखिएगा किस जिले या किस महल में है, तो याद रखिएगा कोटा के महल में है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, वो किससे संबंधित है। जोधपुर राज्य से है क्या, आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ पर तो भाटीर दास मिलते हैं। किशनगढ़ राज्य से है क्या, नहीं। बीकानेर राज्य के अंदर नहीं। ये जो है संबंधित है आपके जयपुर राज्य से, याद रखिएगा मोहम्मद शाह नाम पढ़ते हैं अक्सर आप चित्रकार का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला, अगला है आपके घुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है। देखिए, घुड़ला का त्योहार कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन, मारवाड़। दूसरा, कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। अब है ये कि किसकी याद में है, तो आप जानते हैं राव सातल देव की याद में। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। काफी नंबर है आपके सामने 12 नंबर। क्या कह रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है आपको, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं, घेर, चंग, गिद्दड़ या डांडिया। तो देखिए, लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए, यह है आपके गिद्दड़ नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। और गिद्दड़ नृत्य कहां का है, याद रखिएगा शेखावटी का। ये भी और याद रखना है, ये भी पूछा जाता है गिद्दड़ नृत्य का संबंध कहां से है, शेखावटी से, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा। अब देखिए, तुलसी कहां पहनी जाती है, तो याद रखिएगा गले का आभूषण है ये। तुलसी कहां का आभूषण है, गले का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। क्या कह रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है, वस्त्र रंगने की मलेगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है, बताइए। वस्त्र रंगने की मलेगिरी जो पद्धति है उसमें किस रंग की प्रधानता होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, मलेगिरी पद्धति में
किस रंग की प्रधानता होती है? तो याद रखिएगा भूरे रंग की।